तो कुछ दिनों पहले मुझे मेरे एक पेशेंट ने पूछा कि सर ये बाईपास रोड वाला बाईपास तो समझ में आ गया, लेकिन ये बाईपास ऑपरेशन वाला बाईपास क्या होता है। तो मैंने उसे कहा कि फिर ठीक है, अगले बार मैं इसी विषय पर वीडियो बनाऊंगा ताकि ये जो बाईपास वाला डाउट है ये आपका ही नहीं बाकी सब लोगों का भी क्लियर हो जाए। तो अगर आपके भी मन में यही डाउट है कि ये बाईपास ऑपरेशन होता क्या है तो इस वीडियो को आप पूरा देखिए। तो इस बाईपास ऑपरेशन वाली कॉन्सेप्ट को ना मैं आपको बाईपास रोड वाली कॉन्सेप्ट से ही समझाता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो बाईपास रोड क्या होता है? जब भी कोई एक पर्टिकुलर रास्ता बंद हो जाए, खराब हो जाए, जिस वजह से उस रास्ते पर कोई भी गाड़ियों का आना जाना पॉसिबल ना हो, तो उस टाइम पर एक बाईपास रोड बनाया जाता है। इसका मतलब कि मान लीजिए अगर ये रास्ता है ये बंद हो जाए तो इस एरिया को क्रॉस करने के लिए एक साइड से एक दूसरा नया रोड निकाला जाता है या रोड बनाया जाता है। इसको हम बाईपास रोड कहते हैं। तो इससे क्या होगा कि ये जो खराब रास्ता या जो बंद रास्ता है वहाँ से गाड़ियाँ जाने के बजाय इस नए रास्ते से जो गाड़ियाँ हैं वो इस ब्लॉकेज को क्रॉस कर लेगी या इस खराब हुए रास्ते को पार करके वापस उस रास्ते पर आ जाएगी। तो इसे कहते हैं बाईपास रोड। बाईपास ऑपरेशन में यही होता है। तो अगर हार्ट के किसी पर्टिकुलर नस में कोई ब्लॉकेज हो जाए जिस वजह से हार्ट के उस नस से उस पर्टिकुलर पार्ट से ब्लॉकेज वाले एरिया से अगर खून पास नहीं हो रहा है, हार्ट को ब्लड सप्लाई नहीं पहुंच पा रहा है, तो ऐसे इसमें एक बाईपास रास्ता तैयार किया जाता है। तो अगर ये नस के इस पर्टिकुलर हिस्से में ब्लॉकेज है, ब्लड फ्लो नहीं जा रहा है, तो एक बाईपास रास्ता तैयार किया जाता है। अब ये बाईपास रास्ता कैसे तैयार करते हैं? तो इसके लिए शरीर के दूसरे हिस्से से एक नस की छोटे टुकड़े को लिया जाता है। अब ये शरीर का दूसरा हिस्सा यानी जांघ की नस, पैर की नस, हाथों की नस या सीने की नस से भी हो सकता है। तो वहाँ से एक नस का छोटा टुकड़ा लिया जाता है और वो ब्लॉकेज वाले एरिया के दोनों साइड में आगे और पीछे दोनों तरफ उस टुकड़े के एंड को या किनारे को जोड़ा जाता है, जिससे कि अब ब्लड फ्लो उस ब्लॉकेज वाले एरिया से होने के बजाय ये जो नया नस का टुकड़ा जोड़ा गया है ब्लॉकेज के पार, उसके थ्रू ब्लड का सप्लाई शुरू हो जाता है और उस तरह से जो ब्लॉक हिस्सा है उसमें से ब्लड को क्रॉस होने की या पास होने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इस नई जो नस को हम लगाते हैं, इस नस का एक हिस्सा तो ब्लॉकेज के उस पार होता है और इस पार वाला जो उसका हिस्सा है वो हार्ट की नस को नहीं होता है, बल्कि हार्ट की नस जिस बड़ी नस से निकलती है, जिसको कि हम एओर्टा या महाधमनी कहते हैं, उसको उसका दूसरा एंड या जो पहला वाला जो सिरा है उसको वहाँ से जोड़ा जाता है। तो एक एंड एओर्टा को जुड़ा होता है और दूसरा एंड ब्लॉक हिस्से के पार वाले नॉर्मल नस के हिस्से को जुड़ाया जाता है। तो इस तरह से ये बाईपास एक रास्ता तैयार किया जाता है जिससे कि अब ब्लड आगे से पास होगा ताकि हार्ट के विभिन्न हिस्सों को ये ब्लड सप्लाई पहुंच सके। तो इस तरह से बाईपास ऑपरेशन के कॉन्सेप्ट में एग्जैक्टली बाईपास रोड वाला कॉन्सेप्ट ही काम करता है। अब दूसरा सवाल ये उठता है कि अगर शरीर के दूसरे हिस्से से हम नस को ले रहे हैं तो उस हिस्से को कोई नुकसान होता है क्या? इसका जवाब है कि कोई भी खास नुकसान नहीं होता है। ज़्यादा से ज़्यादा कभी कभी उस जगह पे जैसे पैरों में हल्की फुल्की स्वेलिंग हो सकती है, लेकिन मेजर कभी कोई नुकसान नहीं हो सकता है या नहीं होता है। इसके दो कारण हैं। पहला तो नसें ऐसी ही जगह से ली जाती है जहाँ पर आजू बाजू में भी बाकी की ऐसी नसें अवेलेबल है जो कि उस नस का जो काम है, उस पर्टिकुलर शरीर के हिस्से को ब्लड पहुँचाना, उसको पूरी तरह से टेक ओवर कर ले। यानी कि अब वो नस का टुकड़ा निकालने के बावजूद भी आजू बाजू की नसें उस नस का काम करती रहेगी। दूसरा, उस जगहों पर नई नसें भी पैदा हो सकती है या नई नसें ग्रो हो जाती है जो कि पुरानी नस का या पुरानी नस के टुकड़े का जो भी काम उस पर्टिकुलर एरिया में था उसको कम्प्लीटली टेक ओवर कर लेती है। तो आइदर आजू बाजू की नसें या जो नई नसें उधर पैदा होती है वो पुरानी नस के काम को कम्प्लीटली टेक ओवर कर लेती है और इस वजह से उस हिस्से को कोई भी मेजर नुकसान नहीं पहुंचता है। सो टू समराइज, बाईपास ऑपरेशन में ब्लॉक हुई नस का जो एरिया होता है उसको बाईपास करने के लिए एक नस के टुकड़े को हार्ट में इस तरह से जोड़ा जाता है कि अब जो ब्लड सप्लाई है वो ब्लॉक नस से जाने के बजाय बाईपास वाली नई नस से
जाने लगता है और इस तरह से हार्ट को ब्लड सप्लाई शुरू हो जाता है। तो इसलिए इसका नाम बाईपास ऑपरेशन भी है। इसका पूरा नाम देखा जाए तो करोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्ट ऑपरेशन होता है। आई होप कि इस वीडियो के माध्यम से आपका ये जो बाईपास ऑपरेशन वाला कॉन्सेप्ट है इसको मैं क्लियर कर पाया हूँ। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा है तो इसको ज़रूर आपके दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, कलीग्स के साथ, सबके साथ शेयर करिए ताकि सबकी नॉलेज बढ़े। और अगर आपके कुछ कमेंट्स हैं, आपके कुछ क्वेश्चंस है, क्वेरीज़ है, या आप अगले वीडियो के लिए टॉपिक सजेस्ट करना चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। और अगले वीडियो तक बाय बाय।